खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, हमारे लिए फ़ख्र है कि हम रेमा टीवी की अमली मसीही ज़िंदगी की नशरियात में आपके लिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारा कवी ईमान है कि आप ज़रूर इन पैगामात से बरकत पा रहे होंगे। आपकी कलीसिया भी आपकी खिदमत के ज़रिए से मुस्तफ़ीज़ हो रही होगी। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें भेजें ताकि हम इस प्रोग्राम को वक्त गुज़रने के साथ साथ बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच। आइए हम देखें पाक कलाम में से हमारे प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी में, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 6 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। इसी के साथ मैं NIV इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहूँगा। कोलाशियंस चैप्टर 4 वर्स 6, लेट योर कन्वर्सेशन be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के लिए और पाकरू की कवी मुसर और बातनी खिदमत के लिए जो मुसलसल हमारी रहनुमाई करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदाए सलूस। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें नजात दी, हमें नई ज़िंदगी बख्शी और नई ज़िंदगी बसर करने की ताकत और रहनुमाई भी मुसलसल हमें दे रहा है। तेरा शुक्र हो। जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए और हमारी कलीसियाओं के लिए बरकत का बायस हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पाक कलाम के पढ़े गए मतन में से मैं 3 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक ही आयत है, इसी के 3 पहलू, 3 बातें हम गौर करेंगे। नंबर 1, तुम्हारा कलाम पुरफज़ल हो। योर कन्वर्सेशन शुड बी फुल ऑफ ग्रेस। तुम्हारा कलाम पुरफज़ल हो। पाक कलाम बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से लूका 4:22 में, और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफज़ल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पुरफज़ल थी। उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू और उनके पैगामात, उनकी तालीम सब ही पुरफज़ल थीं। पाक कलाम का ये हिस्सा पौलुस रसूल ने कुलसे के मुकद्दसों को लिखा और उन्हें तालीम दी, उनको नसीहत की, उन्हें उभारा कि उनका कलाम पुरफज़ल होना चाहिए। और इसी तरह से हमारा भी, आप सबका भी कलाम से यहाँ मुराद पैगामात नहीं जो स्टेज से दिए जाते हैं। यहाँ जो ख़ास वर्ड यूज़ किया गया है वो कलाम के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में कन्वर्सेशन यानी आम गुफ्तगू, जिसे हम बातचीत कहते हैं, गुफ्तगू शनीद कहते हैं, रोज़मर्रा की बातें हैं, ये पुरफज़ल होनी चाहिए। पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफ़िक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि सुनने वालों पर फजल हो। सो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी गुफ्तगू को
अपनी बातचीत को, चाहे वो हम किसी के साथ भी कर रहे हों, वो पुरफजल होनी चाहिए। पुरफजल से मुराद ये है जिसमें बरकत की बात हो, जिसमें तरक्की की बात हो, जिसमें दूसरों को कबूल करने की बात हो, जिसमें दूसरों की कमज़ोरियों का लिहाज करने की बात हो। क्योंकि सिंपली फजल का मतलब है कि वो बरकत जिसके हम मुस्तहिक नहीं वो हमें मिले। तो इसी तरह से हमें दूसरों में खामियां, कमज़ोरियां, बहुत कुछ मनफी नज़र आता है, क्योंकि हम ज़्यादा यही देखते हैं, मुस्बत पर कम हमारा ध्यान जाता है। तो हमें दूसरों के साथ बातचीत में, गुफ्तगू में पुरफजल होना चाहिए, बनना चाहिए। अगर हम बहुत तफसील से इफिसियों का ख़त उसका 4 बाब पढ़ें तो वो सारे का सारा गुफ्तगू के बारे में है। आज के मौका की मुनासबत से वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमें अपनी गुफ्तगू को पुरफजल बनाना चाहिए। और इसी ज़िमन में लिखा है कि तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल हो। ये नहीं कि किसी ख़ास वक्त में तो हम अच्छी गुफ्तगू करें, जब हम अच्छे मूड में हों, अच्छे फ़ज़ा में हों तो हम अच्छी गुफ्तगू करें। लेकिन हालात तो बदलते रहते हैं, मूड बदलते रहते हैं, ज़िंदगी के नशेब व फराज मुख्तलिफ होते हैं हमारी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में भी। इसलिए हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमारा कलाम हमेशा कुछ ख़ास औकात में, कुछ ख़ास मौक़ों पर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज, ऑलवेज। और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी गई है, बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस। सो आपका और मेरा कलाम यानी गुफ्तगू पुरफजल और हमेशा पुरफजल होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई, तुम्हारा कलाम हमेशा नमकीन हो। नमक हम सब जानते हैं, हम रोज़मर्रा खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक करते हैं, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसके बग़ैर हमारे खाने लजीज या मज़ेदार नहीं होते हैं। नमक खानों को मज़ेदार बनाता है, चीज़ों को सड़ने से, गलने सड़ने से, करप्शन से बचाता है। ये जरासीम कुश है, जरासीम को हलाक करता है। हमारे जिस्म में सोजन हो जाए तो नमक डाल के पानी में, नीम गर्म पानी में तो टकोर की जाती है। ये चंद बातें हैं नमक के हवाले से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। पौलुस रसूल ने कोलोसे के मुकद्दसों को लिखा, और इसी तरह ये कलाम, ये पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है कि हमारा कलाम नमकीन भी होना चाहिए। हमारी गुफ्तगू हमेशा मज़ेदार होनी चाहिए, सुनने को अच्छी लगे, सुनने के काबिल हो, काबिल कबूल हो। फिर ये हालात और ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाने के लिए होनी चाहिए, हालात को अबतर बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये उनको बचाने के लिए, टू सेव द रिलेशनशिप, टू सेव द सिचुएशंस। एक और इसका पहलू हो सकता है कि नमक बीमारियों से जैसे बचाता है, तो हमारी गुफ्तगू इस तरह की होनी चाहिए कि सुनने वाले उन मुश्किलात से, उन ख़राबियों से, उन प्रॉब्लम से, मसाइल से बच सकें। सो इस तरह से इनडायरेक्टली ये उन बीमारियों से, चाहे वो जिस्मानी हैं, चाहे वो जज्बाती हैं, चाहे वो रूहानी हैं, उनसे बचाने के लिए ये हो सकेगी।
یہ تعمیر و ترقی کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پڑھا افیسیوں کا خط کہ جو ترقی کے لیے اچھی ہو تو ہماری گفتگو تفریق کے لیے، جدائی کے لیے، تو فرقوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بٹ اٹ شوڈ بی پازیٹیو، اٹ شوڈ بی کریٹیو۔ یہ تعمیری ہونی چاہیے، لوگ تعمیر ہوں، لوگ اپ لفٹ کیے جائیں، یہ تخلیقی ہو، کریٹیو ہو، لوگوں کے اندر نئی سوچیں تخلیق کرے، روحانی سوچوں کو یہ پیدا کرے، اور یہ اپ لفٹ کرنے والی ہو، یہ گرانے والی، یہ تنزلی کے لیے نہ ہو، یہ اپ لفٹنگ کے لیے، اٹھانے کے لیے، برکت کے لیے اور افزونی کے لیے، خداوند میں بڑھنے کے لیے، اخلاقی طور پر بڑھنے کے لیے، دنیا کی اچھی چیزوں اور باتوں میں ترقی کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بار بار فیل ہو رہا ہے، دل چھوڑ بیٹھا ہے، فرض کیا میٹرک میں، ایف اے میں، یا کسی اور ایگزام میں یا کام میں، تو ہماری گفتگو اس طور کی ہو، اسے اور بادزن یا مایوس یا حوصلہ شکن نہ کرے، بلکہ اس کو اٹھائے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ میں نے بہت لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، جو بی اے نہ کر پا رہے تھے وہ بی اے انہوں نے کر لیا، جو لوگ ایف اے نہیں کر پا رہے تھے میں نے انہیں ابھارا، انہیں حوصلہ ملا، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر وہ مڈل ہیں تو میٹرک کریں، میٹرک ہیں تو ایف اے کریں، ایف اے ہیں تو بی اے کریں، بی اے ہیں ماسٹرز کریں، اس سے آگے جائیں روحانی طور پر بھی، یا اگر انہوں نے خدمت کے لیے سرٹیفکیٹ کیا تو ڈپلومہ کریں، ڈپلومہ کیا ہے تو بیچلر کریں، بیچلر ہے تو ماسٹر کریں، ماسٹر ہے تو ڈاکٹریٹ تک جائیں اور ترقی کریں، تعلیم پائیں۔ ہمارا کلام، ہماری گفتگو پرفضل ہونی چاہیے اور نمکین ہونی چاہیے۔ آخری پہلو یہ ہے یہاں پر، تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، یعنی ہمارا کلام پرفضل ہو، نمکین ہو، کہ ہم ہر شخص کو جواب دے سکیں۔ لوگ مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعت اور مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی سچویشنز مختلف ہیں، ہمیں مختلف لوگوں سے، طبیعتوں اور مزاجوں والوں سے پالا پڑتا ہے۔ تاہم پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس قابل بنتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں، ٹرین ہوتے جائیں، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو، اپنے مزاج کو ڈھالتے چلے جائیں کہ ہمیں اپنے گھر میں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، بیوی کو، خاوند کو، بچوں کو، جو بھی مشترکہ گھرانہ ہے یا علیحدہ رہنے والا گھرانہ ہے، ہم اس قابل بنیں۔ ہمیں کلیسیا میں ہر شخص کو جواب، مناسب جواب، غلط جواب نہیں، بے ڈنگا جواب نہیں، بے ڈنگا جواب نہیں، ٹھیک جواب، بر وقت اور ٹھیک جواب دینا آنا چاہیے۔ جہاں ہم جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں مناسب جواب دینا آنا چاہیے۔ ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر یہ پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے تو ہم اس کا مطلب ہے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، میں بھی سیکھ سکتا ہوں۔ انسان سیکھتا ہے، اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بہت ہی سیکھتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس قابل بن جاتا ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے غیر ایمانداروں کو بھی ہمیں مناسب جواب دینا آنا چاہیے، چاہے ان کے سوال ہیں، چاہے ان کے اعتراضات ہیں، چاہے ان کے صحیح سوال ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ نجات پائیں، یا ویسے ہی ان کے اعتراضات یا آبجیکشنز ہیں، تو بھی ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم ان کو مناسب جواب دے سکیں۔ اور اسی طرح سے غیر مسیحوں کو بھی، جو مسیحی نہیں ہیں، جب وہ ہم سے سوال کریں یا اعتراض کریں تو ہمیں اس قابل بن جانا چاہیے کہ ہم انہیں مناسب جواب
दे सकें। पौलुस रसूल ने इब्रानियों के ख़त में मुक़द्दसों को लिखा कि वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। सो आपको और मुझे वक्त गुज़रने के साथ खुदावंद में उम्र गुजारते हुए या एक वक्त गुजारते हुए इस काबिल बन जाना चाहिए था, हमने बनना है और बनेंगे कि हम हर शख्स को, चाहे वो घर में है, चाहे वो कलीसिया में है, चाहे वो जॉब की जगह पर है या कलीसिया से बाहर है और कहीं भी है, मसीही है, गैर मसीही है, बरगश्ता ईमानदार है, व्हाटसोएवर कोई भी है, हम उसे मुनासिब जवाब दे सकें। सो हमारा कलाम गुफ्तगू पर फजल होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए ताकि सुनने वालों की तरक्की हो, उन्हें बरकत मिले। हमारा कलाम पर फजल और नमकीन भी होना चाहिए, जो गुफ्तगू मज़ेदार हो, जो हालात को संवारने वाली हो, जो मुश्किलात को कम या दूर करने वाली हो और जो तरक्की का बाइस हो और दूसरों को मुनासिब जवाब देने के काबिल हो। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से आपको, हमारे ख़ानदानों को, हमारे घरानों को बहुत बरकत दे। आमीन।